कल के क्लास में हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये बोल रहा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर 2, -1, 3, 4, -2, 3 एंड -3, -2 इज रोम्बस। तो कल भी हम लोग जो बात कर रहे थे उसी बात को वापस से कंटिन्यू करते हैं। क्या बात कर रहे थे कि मेरे पास में रोम्बस होने का शर्त ये है, हालांकि ऐसे तो आपका स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा या रेक्टेंगल टाइप का भी दिख रहा होगा। रोम्बस बोलते हैं किसको, जिसमें एडजेसेंट साइड तो इक्वल आएगा मगर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का फॉर्म नहीं होगा। तो ये है मेरे पास में रोम्बस। रोम्बस वाले का कहानी ये होता है कि अगर आपके पास में ये ए है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी है और ये डी है, तो रोम्बस में डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये होगा D1 और ये हो जाएगा D2। D1 और D2 लिखने के पीछे कारण ही ये होता है कि आपको ये बताया जा सके कि जो डायगोनल्स लिखा हुआ है वो डायगोनल्स अलग अलग है। खैर यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है 2, -1, 3, 4, -2, 3 और -3, -2 का, वो रोम्बस फॉर्म करेगा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करने वाला। तो एडजेसेंट साइड क्या आएगा, इसका इक्वल आएगा। एडजेसेंट साइड बोलने का मतलब है कि इसके ठीक बगल वाला ए बी के बगल में क्या आएगा BC, BC के बगल में क्या आएगा CD और ये भी आएगा, दोनों आ सकता है। तो आप किसी एक साइड को पकड़ लेंगे, उसके बाद हर एक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, AB BC CD DA सबका। सारे का डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग डायगोनल्स फाइंड करेंगे BD और AC का। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो मेरे पास में रोम्बस फॉर्म कर गया। कहने का ये मतलब है कि सारा साइड आपके पास में इक्वल आना चाहिए। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं कि AB = BC = CA इज इक्वल टू DA। सारा का सारा साइड इक्वल आएगा। साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि AB इज़ नॉट AC इज़ नॉट इक्वल टू BD। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे ही मेरे पास में AB इज़ इक्वल टू BD आएगा वैसे ही ये रोम्बस से हट करके कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्क्वायर में। तो 14 नंबर मेरे ख्याल से डिस्टेंस फार्मूला बनाना है। वापस एक बार इस वीडियो में बोल कितने से अच्छा लिख के भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके। डिस्टेंस फार्मूला सपोज कीजिए AB का निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट रहेगा। ये तो सिंपल था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 2 वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 2, 0। 2 वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऐसे बनेगा, 2 वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 2, 0 एंड 2, 5। तो कोई सा भी रख लीजिए, 2, 0 और यहाँ पे रख लेते हैं 2, 5 का। सपोज कर लेते हैं ये A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ठीक है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स इफ़ द लेंथ इज इक्वल टू साइड 3। अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि मेरे पास में जो इक्वल वर्टिसेस कौन सा होगा, AB होगा, BC होगा या CA होगा। इन तीन में से कोई 2 इक्वल होगा मगर ये हम लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये कौन सा किसके इक्वल होगा। तो इसका बहुत साधारण सा बात यहाँ पे, हालांकि उस तरह से मेंशन नहीं किया हुआ है, इसको तो हम लोग बोल देते हैं पहले तो x, y। ठीक है, अगर हमको ये फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस मेरे पास में लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ ये होगा कि ये इसका डिस्टेंस अगर 3 नहीं आता है तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों क्या होगा, 3 के इक्वल होगा। एक लॉजिकल जो अप्रोच है हमारा मैथ को समझने का वो यही हो सकता है। तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x2 - x1 करना है। 2 - 2 करेंगे तो 0 आ गया। 5 - 0 करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 25, वापस रूट काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर मेरे पास ये 5 यूनिट का निकल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 3 यूनिट का निकलेगा और ये भी 3 यूनिट का निकलेगा। यानी कि A से B का डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे, A से C का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका मैथ आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, सिंपल लिख के बता देते हैं। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही नंबर आएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये हटा दीजिए, का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट, इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इस नंबर को इसके साथ कंपेयर करना है, इस नंबर को वापस से इसी 3 के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, हालांकि अगर ये एक बार में यहाँ पे सॉल्व हो गया और x और y दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो पा रहा है तब तो इसी जगह पे हो जाएगा। मगर ये संयोग का बात होता है कि आपका संयोग से तुक्के से मैथ बन जाए। अगर आपको सही मायने में मैथ बनाना है तो इस नंबर को इससे कंपेयर करेंगे, इस नंबर को इसके साथ इक्वल रखेंगे और फिर x और y को सॉल्व करेंगे। मतलब ये तो एक फॉर्मेशन आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे
इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये नंबर और ये नंबर रखेंगे, ये नंबर और ये नंबर रखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे और फिर मैथ को सॉल्व करेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले क्लासेस में भी इसके बारे में बात किया गया था। तो अगर आपको ये मैथ समझ में यहाँ तक का आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन अब हम लोग अगले पे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी से इसको रफ भी कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले कुछ पता नहीं है या फिर पता ऐसे कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए बहुत साधारण सा बात ये है कि क्लास में भी बस हम लोग हिंट्स ही देते हैं। अगर आपको वैसे भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स कर लीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर तो डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, वहाँ से आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ देंगे ना तो उम्मीद ये करते हैं कि एक दिन के अलावा दूसरे दिन तक में हम लोग उसको मेरे तरफ से ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप बस पढ़ने के लिए तैयार रहिए, पढ़ाने के लिए बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में 16 पे आते हैं। अब बोल रहा है, और जो डिफिकल्ट लगेगा वो तो हम बताएंगे, ये तो मेरा काम ही है। विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5,9 एंड -4,6। तो बहुत सही सिंपल सा मैथ है कि आपके पास में बोल रहा है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब अगर वो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो आप ये सोच के देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई क्या हो जाएगा 0, तो x, 0 ऐसे बना दिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5,9 -4,6 -4,6। तो बोलने का ये मतलब है कि इस पॉइंट से, मतलब ऐसा समझिए अगर हम उस पर नहीं दिखा कि यहाँ दिखाएं, यहाँ से यहाँ का पॉइंट और इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ का पॉइंट दोनों इक्वल लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 करेंगे तो -9 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इक्वल डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही आएगा। आप ABC करके अच्छे से बना लीजिएगा, एग्जाम्स में अच्छे से ही बनाना क्या आना होता है। तो x -4 करेंगे तो x + 4 का होल स्क्वायर और 0 यानी कि -6 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, -6 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? x² + 25 - 10x + 81 इज इक्वल टू x² + 16 + 8x + 36। x² से ये x² कैंसिल आउट हो गया और कुछ 5 2 10 यहाँ पे x होगा प्लस 10x होगा, यहाँ पे 8x है। ये अगर इस तरफ चला जाएगा तो -18x और 81 + 25 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 6, 8 + 2 10 माइनस का साइन, क्योंकि ये इक्वल टू किस तरफ आ गया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6 + 6 12, 3 + 2 5, तो -18x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है 50। 6 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 और 10 - 5 करेंगे तो आएगा 5, माइनस का साइन, ये और ये कैंसिल, x का वैल्यू 3 आ गया। तो x को आपको कोऑर्डिनेट प्रॉपर लिखना होगा कि जो कोऑर्डिनेट बना वो 3,0 होगा, जहाँ से यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पे प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, 5, 1,0 एंड -2, 5, 1,0, 5, 1, 0,1 और 2, -3। ठीक है, ये पूछ रहा है कि पॉइंट कोलिनियर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। तो ठीक है, देखिए कोलिनियर होने का बहुत साधारण सा शर्त ये है कि जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में भी इसके बारे में बात किए थे कि कोलिनियर होने का मतलब है कि आपके पास में एक ट्रायंगल बनाया होगा। पहले तो इस ट्रायंगल के बारे में बात समझिए, और इसको और अच्छा एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक राइट एंगल ट्रायंगल से पे बात को समझते हैं कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हो गया। सपोज़ कर लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये 3, ये 4 और ये 5 हो, सपोज़ कर लेते हैं। हालांकि ये तो 4 का ही दिख रहा है, ये 3 का दिख रहा है, पर फिर भी ऐसा मान लीजिए, मैथ में बहुत माना जाता है ना, इसीलिए। तो अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है तो ये हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अगर आपके पास में किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो तीसरे वाले से वो बड़ा होना चाहिए। देखिए 4 + 3 7, 5 से बड़ा है, 5 + 4 9, 3 से बड़ा है, 3 + 5 8 यानी कि ये 4 से बड़ा है। एक तो ये हम लोग पढ़े थे, दूसरा हम लोग ये पढ़े थे कि इन दोनों में से किसी के भी बीच का डिफरेंसेस तीसरे वाले से हमेशा छोटा होगा। क्या मतलब है इसका? 3 में से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 3 में से 4, माइनस के बारे में बात नहीं करते यहाँ पे, इन दोनों के बीच में से बड़े नंबर को छोटे से ही माइनस करते हैं। 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा,
5 से क्या है छोटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 आएगा, ये क्या है अगले वाले से छोटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, ये क्या है इस 4 वाले से छोटा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के फॉर्म होने के लिए 2 कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि सम करने पे तीसरे से बड़ा आना चाहिए और डिफरेंस निकालने पे तीसरे से छोटा आना चाहिए। किसी 2 साइड का सम करेंगे तो वो तीसरे से बड़ा होगा, और 2 साइड का सम करेंगे तो तीसरे से हमेशा छोटा, सॉरी डिफरेंस निकालेंगे तो तीसरे से हमेशा छोटा आएगा। आपको ये बात समझना होगा। दिक्कत तब आता है जब यहाँ पे 1 बना दिया जाए, हालांकि ये राइट एंगल भी नहीं बनेगा। फिर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें कि ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है। इस कंडीशंस में क्या, जहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो यहाँ पे बात को समझिए। 4 + 1 क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 के इक्वल है। दिक्कत बच्चे को यहीं पे आता है कि सर बड़े वाले में डिफरेंसेस वाले में तो समझ में आ गया, बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलता है कि 4 + 1 5 होगा, तो क्या ये आपके पास में ट्रायंगल फॉर्म करवाएगा या नहीं करवाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं 10th क्लास में। मान लीजिए आपके पास में ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मेरे पास में ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और ये तीनों को तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर हम ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या ये ए सी के इक्वल होगा। क्या मतलब है इसका, कोलिनियर होने का पहला शर्त यह, यहाँ भी 3 पॉइंट के बारे में बात चल रहा था, यहाँ भी 3 पॉइंट के बारे में ही बात चल रहा है। ए बी सी यहाँ पे भी है, ए बी सी वहाँ पे भी था। अगर आपका 3 पॉइंट कोलिनियर है तो बहुत साधारण सा मतलब होगा कि इन दोनों के बीच का गैप इस पूरे के गैप के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जहाँ पे वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ही ये हो रहा है कि वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक, इसीलिए हमेशा बहुत स्मार्टली क्या किया जाता है किसी किसी बुक में, हालांकि ऐसे नहीं बोल रहे कि ऐसा होता नहीं है। बुक में क्या करता है, सम के बारे में बात करेगा, डिफरेंसेस के बारे में बात करेगा, इक्वल टू क्या होगा इसके बारे में, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बुक इसके बारे में बात करता है, और इसी को यहाँ पे समझना होता है। हालांकि बचपन में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे क्लासेस में बात ना किया जाए, मगर आप 10th क्लास में आप इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये 1 है, ये 4 है, तो टोटल कितने का बनेगा, 5 का। तो स्ट्रेट लाइन के कंडीशंस में हमेशा इसी रूल को फॉलो करेंगे। दूसरा, अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका साधारण सा मतलब ये निकलेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो होगा वो तीसरे वाले से कम होगा, सम तीसरे वाले से ज़्यादा होगा, और अगर किसी कारण से सम करने पे इक्वल आ रहा है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो ये क्या फॉर्म कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये था मेरे ख्याल से बेसिक्स। अब जो आपके पास में 3 पॉइंट के बारे में बात चल रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना इतना -2, 5, 0, 1 और 2, -3, 2, -3 ये कोलिनियर है या नहीं है। तो ए की जगह पे ये पॉइंट हो गया, बी की जगह पे 0, 1 हो गया, और सी की जगह पे 2, -3 आ गया। आर.डी. शर्मा का सॉल्यूशन आपको बुक में हर एक जगह पे मिल जाएगा। समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें अच्छे से। तो रखेंगे, ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इस बात का क्या गारंटी है कि ये इसको हम ए बोल दें, इसको बी बोले, इसको सी बोले, कोई गारंटी नहीं है। जिसको जो रखना है रख करके देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ए से, आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच का 5 आ गया, इसका 1 आ गया, तो टोटल ए सी का आएगा 6 कहीं आएगा। आप ऐसा करके देखिएगा, जंबल करके भी समझिएगा। हालांकि यहाँ पे जो लिखा हुआ सीक्वेंस है वो ए, बी और सी तीनों को इकट्ठे ही रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि इन तीनों को, ए इसको बोलिए, बी इसको बोलिए और सी इसको बोलिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ए बी किसी कारण से 5 आ गया, मान लेते हैं आपका यहाँ इस वाले ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ए बी ही 5 आ गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है आपके पास में माइनस में आ जाएगा नंबर। डिस्टेंस नेगेटिव आ नहीं सकता, और यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव के बारे में ही बात चल रहा है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाएगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि सी पॉइंट उधर नहीं शिफ्ट होकर के इधर शिफ्ट होगा, और सी यहाँ पे बीच में आ जाएगा। जो अभी भी थोड़ा देर पहले बोले कि आप साइड को, ए को, बी को, सी को, किसी को कुछ भी रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपका मन कर रहा है, हालांकि क्वेश्चंस में तो ये बोल रहा है कि ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, और ये स्ट्रेट लाइन में होगा या नहीं होगा। अगर हम ए से बी, यानी कि इसके बीच का डिफरेंसेस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का सम करने पे तीसरे वाले के इक्वल आएगा, आपका मैथ बन गया। मगर मैथ बनाने के अलावा अगर मान लीजिए हम किसी को भी ए रख लिए, किसी को बी रख लिए, किसी को सी रख लिए, कोई ठीक नहीं, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। ए बी को निकाले, ये आ गया 5, बी सी को निकाले, आ जाएगा नेगेटिव मैथ। आप बना करके देखिए, गलत ही बनेगा ना मैथ, इसके अलावा क्या बन जाएगा।
तो ये इसका मतलब हो गया, नेगेटिव होने का मतलब है कि ये सी शिफ्ट होकर के इधर शिफ्ट हो जाएगा फिर, और फिर जब आप डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो आपको वो चीज़ सही सही दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ का कॉन्सेप्ट जो होगा वो समझ में आ गया होगा। बाद में डिस्टेंस फाइंड करना तो खैर फॉर्मूले पे बैठाइएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर -3,2 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q विच लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग P एंड ओरिजिन सच दैट OP इज इक्वल टू OQ। समझ लीजिए इस लाइन को, इस वाले पॉइंट को। मोटा मोटी तौर पे वो ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास में एक एक्सिस लिखा हुआ है ऐसा करके कुछ, सपोज कर लीजिए कि ऐसे करके वो काट दिया, कैसे भी काट दिया। एक पॉइंट बोल रहा है ये O से P का और O से Q का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये पॉइंट होगा O, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। डिस्टेंस इक्वल बोल रहा है और साथ में ये भी बोल रहा है कि जो P पॉइंट है वो है आपका -3,2 का। तो ठीक है, -3,2 का P पॉइंट आ गया। 0 है, ओरिजिन है, तो ये 0,0 होगा और Q की जगह पे हम लोग x, y बोल देते हैं। ठीक है, देखिए हमको ये अच्छे से पता है कि जब आप सेक्शन फार्मूला समझ जाएंगे तो आप इस तरह से नहीं बनाने वाले हैं मैथ को, मगर फिर भी अभी के लिए बता दे रहे हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 या 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। और जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपको उसी फॉर्मेट में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था ना, हाँ, तब जो आंसर आएगा वो आपका दिख जाएगा। ये बना के दिखा दे रहे हैं, x में ऐसे कर लीजिए, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट लगा दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा आपका। आपके पास में बचेगा ये, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 - 3 करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा 4, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन था। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P -3,2 Q OP इज इक्वल टू OQ लाइन जॉइनिंग द सच दैट इतना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे गलती इसी जगह पे होता है। गलती क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ की जल्दबाजी के चक्कर में, यहाँ पे हम भी यही किए कि जल्दबाजी के चक्कर में इन दोनों को ऐड कर दिए। आपको ऐड करने से बचना है, और करना क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 4 लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो अगर हम कंपेयर इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे तो क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दिखेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या दिख रहा है 3 और y क्या दिख जाएगा 2। अब हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना होगा कि मेरे पास में जो Q पॉइंट लिखा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस तरफ से है या फिर इस तरफ से है। तो x के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, हालांकि देखिए यहाँ पे बहुत सोचा समझा काम किया गया था। -3,2 लिखा हुआ है तो माइनस में ये x एक्सिस क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब हम पॉइंट को इधर से इधर नहीं लगा सकते, ये इसी तरफ आएगा तभी जा कर के ये बनेगा। तो अगर हम इस वाले एक्सिस पे गौर करें x, y की तरफ, तो x तो पॉजिटिव दिखेगा, y क्या दिखेगा नेगेटिव। तो आपके पास में x, y का जो आंसर आएगा वो आएगा 3, -2 का। मेरे ख्याल से ये कोऑर्डिनेट अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस घिच पिच के चक्कर में ना फंसे तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे वर्ड के साथ भी चल रहे होंगे तो भी मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका विच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 -1,4। तो मेरे ख्याल से ठीक ही है, ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जैसे कि उससे पहले वाला बताया गया था। उसमें x पॉइंट लिखा हुआ था, इसमें y लिख दिया, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा चालाकी तो है नहीं। जहाँ पे x पॉइंट के बारे में बात किया गया था वहाँ पे x, 0 था, जहाँ पे y के बारे में बात करेगा वहाँ पे 0, y होगा और इसके बाद ये मैथ सिंपली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम 3,4, 3,8, 9,8 फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स।
देखिए ऐसा मैथ हम बिल्कुल नहीं बता रहे, ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत लेंदी मैथ है, बनाने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, आप इसको घर पे बनाइएगा। मुझे ये पता है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स में अगर आ गया तो आप भी ऐसा एग्ज़ाम्स में बना के नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्यों नहीं बना के आने वाले वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो सेक्शन फार्मूला में जब हम लोग 1/1 के रेशियो से बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनता है, आप भी वही काम करेंगे। मगर चूँकि बनाना है तो हम आपको तरीका बता दे रहे हैं बनाने का। मेरे ख्याल से ये पैरेललोग्राम मान लीजिए इसको, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। एक्स कॉमा वाई ये फाइंड करना है आपको, और हर एक पॉइंट लिखा हुआ है 3,4 ए का, 3,4 बी का, 3,8 सी के बारे में अगर बात करें तो 9,8 सी पॉइंट के बारे में बात करें तो ये है 9,8, ठीक है। आपके पास में सारा पॉइंट दिख रहा होगा, और नहीं तो अब दिख रहा होगा, ये ज़्यादा बेटर पोजीशन है। देखिए एग्जाम्स में क्या होता है कि जब हम लोग सेक्शन फॉर्म, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बनेगा कैसे। ये ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बहुत कुछ करेंगे तब जा करके ये बने, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उसके बाद भी ना बने। मगर एग्जाम्स में जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आप इसको ऐसा बिल्कुल मत बनाइएगा। हालांकि आपको पढ़ना है सिलेबस में, आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किए तो आपके पास ये ओ बचा। हम लोगों को ये पता है जो मेरे फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे, और नहीं तो शायद हम इस जगह पे ऊपर में क्या करेंगे कि आई बटन दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा ही देखिएगा जहाँ पे सेक्शन फार्मूला के बारे में बात चल रहा है। और वरना हम यहाँ पे हिंट्स दे नहीं दे रहे हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। हम लोगों को पैरेललोग्राम के बारे में ये पता है कि ए से ओ का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस इक्वल होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर आपसे 1 का और 4 का मिड पॉइंट निकालने के लिए बोला जाएगा, 1 का और 4 का मिड पॉइंट बताइए क्या आएगा, तो 1 + 4 / 2 मिड पॉइंट तो ऐसे निकलता है। यानी कि 3 + 9 = 12 / 2, तो इसका क्या निकलेगा 6। 4 + 8 12 / 2 6, ये निकल गया आपका ओरिजिन। अब आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के कितना टाइम लगेगा। x + 3/2 = 6, यानी कि x = 12 - 3 = 9। क्या नहीं आ जाएगा। उसी तरह से y के केस में करेंगे तो हम लोगों को ये पता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि y + 8 / 2 = 6, यानी कि y = 12 - 8 = 4। तो कोऑर्डिनेट इसका 9,4 का नहीं बन जाएगा, 9,4 का, ठीक है। अब इतना जो इस पर मेहनत करेंगे, हालांकि एग्जाम्स में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप हमेशा इसको ऐसा ही बना करके आएंगे, ठीक है। और जब आप इसको ऐसा बना करके आएंगे तो आपके पास में यही इसका आंसर आएगा। दूसरी बात ये कि इसको इस तरह के पचड़े में मत फंसिएगा कि इसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका निकालेंगे, उसको निकालेंगे, फिर दोनों एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। इस तरह से बनाइएगा तो एक तो बनेगा भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे बनेगा नहीं, बहुत लेंदी बनेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आप उसमें 10 मिनट तो नहीं लगाएंगे ना कभी भी, ये तो लॉजिकल भी नहीं है ये चीज़ का। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन इसी तरीके से बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। Find a point which is equidistant from the point A -5,4 and B -1,6. How many such points are there? तो भाई पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में अगर इक्विडिस्टेंस के बारे में बात चल रहा है, अभी भी जैसा कि बताए थे, यहाँ से यहाँ का पॉइंट्स के बीच में बात चल रहा है, तो बुद्धिमानी क्या है कि हर जगह पे ऐसा नहीं करते। आप इस जगह पे एक स्मार्टली प्ले ये करिएगा कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए। सपोज़ कीजिए ये पॉइंट ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे x, y कर दिए, इक्विडिस्टेंस है। सपोज कर लेंगे कि ए से पी का और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल हो गया। वैसे भी तो वो यही बोल रहा है ना कि इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसा सपोज कर लिए। आगे ये बोल रहा है, नहीं आगे नहीं बोल रहा, इतना ही में कि फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो सच पॉइंट्स आर देयर का मतलब है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा। तो वो छोड़ दीजिए, इसके बीच के बारे में बोला है तो मेरे ख्याल से इसको बना लेंगे। -5,4 ए लिखा हुआ है, -5,4 का, और बी पॉइंट है आपका -1,6 का।
5,6 का। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट लिखा हुआ है। अभी भी मिड पॉइंट वाला बात आया ही, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि अब तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x पॉइंट का आ जाएगा और y पॉइंट का भी आ जाएगा। -4 -1 -6 डिवाइडेड बाई 2 तो -3 का ही आएगा। 4 + 6 10 और ये करेंगे तो 5 का आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो सच पॉइंट्स आर देयर तो इसको मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है। सही है ना, आपको वैसे भी जहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो सकता है वहाँ पे हम लोग लॉजिक अप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा बात नहीं है ये। ठीक, 22 वाले पे आते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज़, ये सेंटर ऑफ ए सर्किल इज़, ये क्या लिखा होगा 2, 2a-7 सेंटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ए सर्किल के बारे में सपोज कर लीजिए, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ ए सर्किल लिखा हुआ है। जी पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट था इसका a-7 तो याद रहा 2a, a-7। ये a-7 एक साथ है और ये अलग है, सॉरी। द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a विच फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। एक्चुअली मैं तार यहाँ पे फंस गया तो मैं ध्यान थोड़ा सा इस जगह पे चला है कि टूट गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 2a, a-7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट 11, 1 एंड इट्स डायमीटर इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट 11, -9। सपोज कीजिए कि 11, -9 है, यहाँ से वो सर्किल पास कर रहा है। द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्किल इज पासिस थ्रू द पॉइंट इतना, हैज़ डायमीटर 11 10√2 यूनिट, और इसका जो टोटल है वो है आपके पास में जो यूनिट बन रहा है वो बन रहा है आपके पास में 10√2 का। ये आपके पास में टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है इतने का, 10√2 यूनिट का। बात बहुत साधारण सा है कि आपके पास में ये निकालना है तो यहाँ पे x, y सपोज मत कर लीजिएगा, वरना मामला ख़राब हो सकता है। बात ये है कि अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो मेरे पास में ये डिस्टेंस आ जाएगा कितने का, 5√2 का। तो निकाल नहीं लेंगे a11 - 2a का होल स्क्वायर, और एक ही फॉर्मेट में सारा कुछ रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है, मगर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मेरा अगला जो वीडियो आएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर बहुत कम बच्चा दिख रहा है आजकल, तो इसीलिए जो छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगले वाले में हम लोग आज 22 तक कर चुके हैं, अगला जो आएगा वो 23 से स्टार्ट करेंगे, और 2-4 पार्ट में ही आएगा। आप कम कम करके ही देखिए, मगर पर डे देखिए, धीरे धीरे और लगातार बढ़ेंगे ना, स्लो बट स्टडी विंस द रेस, वही कहानी हो जाएगा यहाँ पे। आप धीरे धीरे करिए, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पिछले वाले वीडियो की तरह ही अच्छा लगा होगा, और देखिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपसे एक अनुरोध ये होगा कि आप प्लीज़ जिस जगह से हैं उस जगह का नाम को मेंशन कर दीजिए, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप किस जगह से हैं। और वैसे भी सब्सक्राइब, जो मेरा पिछले वाला कुछ दिन पहले का जो वीडियो था पार्ट 4, 5 वगैरह का, उसमें सब्सक्राइबर का वो कमेंट्स कर रहे हैं, और मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले बार से उनका नाम भी वीडियो के लास्ट में ज़रूर लेंगे, ताकि उनको भी अच्छा लगे। होता ही अपना नाम तो किसी को भी हर जगह चाहिए ही ना, इसीलिए। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।